ऐसे ऑफेंसेस जहां पे कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है बिटवीन द पार्टीज। कंपाउंडिंग कुछ नहीं, कंपाउंडिंग मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। दोज ऑफेंसेस वेयर इन द पार्टीज कैन कॉम्प्रोमाइज देयर केस, मतलब उनके बीच में जो भी आपस में डिस्प्यूट है जहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उन ऑफेंसेस को बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल हैं वो दो तरीके के हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि कंपाउंडेबल है एट द इंस्टांस ऑफ द पार्टीज देमसेल्व्स, मतलब जहां पे पार्टीज खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी और खुद ही आपस में एग्रीमेंट कर लेंगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी और उनके बीच में और कोर्ट को कह देंगे सर हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप जो है केस को खत्म करो। तो ऐसे में कोर्ट उस एक्यूज को एक्यूट कर देगा। ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, मतलब कोर्ट के सेटलमेंट हो रही है पार्टीज के बीच में, जैसे सेटलमेंट होगी खत्म केस। ठीक है, कोर्ट एक्यूज को एक्यूट कर देगा उन सभी ऑफेंसेस पे जिन ऑफेंसेस के लिए कंपाउंड हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। दूसरे तरीके के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं वो जिसमें कंपाउंड तो पॉसिबल है, मतलब कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो पहले पार्टीज खुद सेटल करेंगी, कॉम्प्रोमाइज करेंगी, फिर उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज कोर्ट को दिया जाएगा, कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी सर हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आप हमें परमिशन दे दो विड्रॉ करने के लिए। सो बेसिकली विड्रॉ क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कंपाउंडिंग का और वहां पे अगेन सेम वही चीज, कोर्ट उस एक्यूज को एक्यूट कर देगा। एक दिन की भी सजा नहीं मिलेगी, 1 रुपए का भी फाइन नहीं लगेगा। फाइन लग गया तो वो भी तो पनिशमेंट ही है, फाइन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, सो एक्यूटल होता है उन ऑफेंसेस पे जिन ऑफेंसेस का कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, सो जिन ऑफेंसेस का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या हो सकता है उन ऑफेंसेस को बोलता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, वापस से रिपीट कर रहा हूं, दो तरीके हैं, इसको प्लीज बंद करोगे। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दो तरीके के हैं, वो जिसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है और वो जिसमें कोर्ट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सिंपल। अब इसके अंदर कोई हमें सजा कितनी है, किस तरीके का ऑफेंस है, हमें कुछ नहीं देखना। जो लिस्ट दे रखी है सेक्शन 320 में वो पढ़नी है, उसी से पता चल जाएगा कोई वो जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल है या नहीं है, बस। ठीक है, कंपाउंड होने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, एक्यूज का एक्यूटल। ठीक है, देखो, द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ आईपीसी specified in first two columns of table next following may be compounded by the person mentioned in the third column of the table. So offense का नाम mentioned है और कौन कंपाउंड कर सकता है, जैसे uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person। तो ये हो गया offense 298, क्या religious sentiments को hurt करना। The person whose religious feelings are intended to be wounded। तो यहाँ पे इस थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन लोग कंपाउंड करेंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज होगा किसके इंस्टांस पे, किसके कहने पे कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे सारे वो दे रखे हैं, जैसे कि कॉजिंग हर्ट, कौन कंपाउंड करेगा, जिसको हर्ट हुआ है। ठीक है ना, तो विक्टिम, बेसिकली विक्टिम की बात हो रही है, विक्टिम कौन होगा उसके यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। अब आ जाता है क्लॉज 2, द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ आईपीसी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो यहां पे जो कंपाउंडिंग होगा पहले ये अलाउ करेगा जो मेंशन है, जैसे कि कॉजिंग मिसकैरेज, द वुमेन हुम टू हुम मिसकैरेज इज कॉज। तो वो वुमेन पहले बोलेगी हाँ जी कोई बात नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अलाउ करेगा तो कंपाउंड होएगा। ठीक है, सो ये हो गई सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। When an offense is compoundable under this section, the abatement of such offense or an attempt to commit such offense, or where the accused liable 34 or 149 IP may be compounded in like manner। ठीक है, जब ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो उसका अबेटमेंट, उसका अटेम्प्ट, कॉमन इंटेंशन, उसके लिए कॉमन ऑब्जेक्ट, सबके अंदर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, प्री में आ सकता है। When the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is under the age of 18 years, is an idiot or lunatic, any person competent to contract on his behalf may, with the permission of the court, compound such offense। So ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन आएगी, चाहे वो फर्स्ट क्लॉज वाले भी ऑफेंसेस ही हो। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ चाइल्ड बिलो, यहाँ पे देखो 18 ईयर से 12 ईयर्स नहीं है, तो 18 ईयर से कम का मतलब माइनर है कोई,
उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? उसका गार्जियन, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो सारे ऑफेंसेस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वाले बन जाएंगे, ठीक है। एंड द पर्सन हु वुड अदरवाइज, ये पढ़ लेना बाकी तो क्या है इसमें, ठीक है, एक बार देख लेना। तो ये समझ गए कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग सिंपल है, दो तरीके के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो जिसमें कोर्ट की परमिशन लेनी है और वो जिसमें कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी। दोनों ही केस में जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो माना जाएगा कोर्ट ने उस एक्यूज को एक्यूट कर दिया उन सभी ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। यहीं पर ही अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं जो कि है प्ली बार्गेनिंग। कहां दे रखा है? सेक्शन 265 ए से 265 एल तक, ठीक है। कब ऐड हुआ ये? 2006 के अंदर, 2006 में जस्टिस मालिमत कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे ये प्ली बार्गेनिंग का ये प्रोविजंस ऐड करे गए हैं। ये चैप्टर आया है 21A, ठीक है। चैप्टर 21A बनाया गया, प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? अब प्ली बार्गेनिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सेंटेंस बार्गेनिंग, एक होती है चार्ज बार्गेनिंग। बार्गेन हो रही है मतलब नेगोशिएशन हो रही है। एक होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्ली बार्गेनिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सेंटेंस बार्गेनिंग, दूसरी होती है चार्ज बार्गेनिंग। सेंटेंस बार्गेनिंग मतलब जो चार्ज लगाया हुआ है, ऐसे समझो चार्ज C1 C2 दो चार्ज लगा रखे हैं, इसकी जो सजा प्रिस्क्राइब्ड है वो है मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 10 years। C2 की मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 6 years। ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं कुछ, ठीक है। सो दो ऑफेंस करे हैं एक्यूज ने, दो चार्ज लगाए, दोनों चार्ज की जो सजा है वो यहां पे लिखी हुई है। अब ऐसे में सेंटेंस बार्गेनिंग का मतलब है, देखो पहले हमने पढ़ा भी कंपाउंडिंग है ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा। कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? एक्यूज पैसे देगा विक्टिम को, तभी तो कंपाउंड होगा। 99% इनफैक्ट सभी केसेस में विक्टिम पैसे मांगेगा ना, कि तूने ऑफेंस किया, चल ठीक है कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, पैसे दे। से यहां पर भी वही होगा, यहां भी कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है। एक्यूज विक्टिम को कहेगा कि भाई देख ऐसा मेरे से गलती हो गई है, तू पैसे ले ले, मैं तेरे को कॉम्पनसेट कर देता हूं। विक्टिम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पैसे दे दे मेरे को, ठीक है। सो उसके बाद जब वो पैसे ले लेगा विक्टिम, फिर कोर्ट में बोलेगा कि सर हमारे बीच में जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है और हम यहां पे प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं। सो बेसिकली कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा एक्यूज और विक्टिम उसको अलाउ करेगा। एक्यूज कहेगा कि प्ली बार्गेनिंग, सेंटेंस बार्गेनिंग, कि मेरी सजा को कम से कम किया जाए। मतलब कन्विक्शन सभी ऑफेंस में होगा, लेकिन जो मिनिमम सजा प्रिस्क्राइब्ड है बस उतनी मिल जाएगी। कई ऑफेंस होते हैं और फाइन और बोथ, है ना, तो सिर्फ फाइन लगा देंगे, या जो भी मिनिमम, बेसिकली पॉइंट है जो भी मिनिमम सजा, जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उतनी सजा मिलेगी। हर ऑफेंस के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, हर चार्ज के ऊपर कन्विक्शन होगी, लेकिन जो सेंटेंस मिलेगी वो कम से कम मिलेगी। समझ में आ गया? प्ली बार्गेनिंग समझ गया क्या होता है? प्ली बार्गेनिंग जहां पे सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर सेंटेंस बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस बार्गेनिंग समझ गए? सेंटेंस के अंदर बार्गेन करो कि मुझे कम से कम सजा दो और मैं इतने पैसे विक्टिम को देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब आ जाओ चार्ज बार्गेनिंग, जो कि यूएस कॉन्सेप्ट है। चार्ज बार्गेनिंग में क्या होता है? सपोज 2 3 4 चार्ज लगे हुए हैं, यहां पर कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर अब कुछ चार्जेस को रख लो, कुछ चार्जेस को हटा दो, इन चार्जेस के लिए मैं पैसे दे देता हूं। तो कोर्ट कुछ चार्जेस हटा देगी, कुछ रख लेगी। मिनिमम एक रखना पड़ेगा, एक में कन्विक्शन होगी, बाकी सब में एक्यूटल हो जाएगा। समझ गए?
वो होती है चार्ज बार्गेनिंग, कि ये सर मैं चार चार्ज लगे हैं सपोज C1 2 3 4, कहते 2 3 4 के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, पैसे देता हूं, और 1 के लिए आप मुझे कन्विक्ट कर दो। वहां पे सेंटेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वहां पे सेंटेंस के अंदर कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही, वहां पे चार्जेस की बार्गेनिंग हो रही है। दैट इज कॉल्ड चार्ज बार्गेनिंग। दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया में लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस बार्गेनिंग। समझ गए? प्ली बार्गेनिंग में, इंडियन प्ली बार्गेनिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर सेंटेंस के अंदर बार्गेनिंग होगी, सजा कम से कम दी जाएगी, लेकिन कन्विक्शन सभी ऑफेंसेस के अंदर होगी। ठीक है, हो गया ना? समझ गए? नोट कर लिया? सेंटेंस बार्गेनिंग समझ गए क्या होता है? क्या एप्लीकेशन लगेगी प्रॉपर प्ली बार्गेनिंग के लिए? रिक्वेस्ट की जाएगी, एक्यूज पैसे देगा, क्या कह रहे हो, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन होगी। एक्यूज बेसिकली प्रपोजल देगा कोर्ट के सामने एक्यूज को, विक्टिम को, अगर विक्टिम एग्री हो तभी हो पाएगा ये सब। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ओनली। ठीक है, सो जैसे कंपाउंडिंग के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यहां भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सिर्फ उन ऑफेंसेस में होता है जिसकी लिस्ट जो मेंशन्ड है सेक्शन 320 के अंदर, और किसी में तो नहीं हो सकता। लेकिन प्ली बार्गेनिंग किसी भी ऑफेंस में कर सकते हो विच इज पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि जिसमें सजा जो प्रिस्क्राइब्ड है अप टू 7 ईयर्स है, वहां पे प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस हो, हां कुछ तरीके के नहीं हो सकते, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट क्या विमेन नहीं हो सकता, प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता उसके अंदर। और क्या, ऑफेंस अगेंस्ट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं हो सकते प्ली बार्गेनिंग, और आई थिंक एक चाइल्ड वाला भी होगा, है ना, बिलो 14 ईयर्स। सो एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, उसके अंदर भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। सो इन चार कैटेगरीज को हटा दो, ऑफेंस अगेंस्ट विमेन, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, और कौन सा है? तीन ही तो है ना फिर, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, सो इन तीन को हटा दो, बाकी सभी ऑफेंसेस के अंदर प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। अप टू 7 ईयर्स वाले ऑफेंस होना चाहिए वो। ठीक है, मैक्सिमम अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, सो एक तो ये डिफरेंस है मेन, कंपाउंडिंग और प्ली बार्गेनिंग में। और दूसरा क्या डिफरेंस है? कंपाउंडिंग के अंदर एक्यूटल हो जाता है, यहां पे सजा मिलती है, कन्विक्शन होगा, हाँ मिनिमम सजा मिलेगी। कंपाउंडिंग अगर हो गया तो काम ही खत्म, फिर तो केस ही खत्म हो गया ना, मतलब एक्यूटली होना, फिर तो सजा का कोई है ही नहीं रूल। क्लियर? नोट कर लिया सब? तो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस। फायदा क्या प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट के आने का? फायदा एक तो जो, हाँ, डिस्पोजल ऑफ केसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्पीडी डिस्पोजल हो जाएगा, और पेंडेंसी कम हो जाएगी कोर्ट की, और जेल के अंदर जो इतना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जो एंग्जाइटी रहती है हमेशा एक्यूज को, वो खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा, अब क्या प्ली बार्गेनिंग करो, मिनिमम सजा लो, काम खत्म। ठीक है, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं। विक्टिम को पैसे मिल गए, कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें, इन सब बेसिकली कंपाउंडिंग का भी और इस प्ली बार्गेनिंग का भी पर्पस यही है। ठीक है, हो गया ना? समझ गए? एक बार पढ़ लेना इन सारे प्रोविजंस को।